बाबा बालकनाथ का लोहा। लाखों लोगों ने भगवाधारी को लेकर किया ऐलान। एनएमएफ न्यूज के ओपिनियन पोल में क्या बोली जनता। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल जब जब उठ रहा है तब तब दो ही नाम सबके सामने घूम रहे हैं। पहला नाम है वसुंधरा राजे और दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ। वसुंधरा का दौर राजस्थान की जनता देख चुकी है, शायद इसलिए इस बार ज्यादा चर्चा बाबा बालकनाथ की हो रही है। कई मायनों में बाबा बालकनाथ वसुंधरा राजे से आगे निकलते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप सोचिए, सिर्फ राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में आप कहीं भी चले जाइए, जिस किसी से भी आप ये सवाल पूछ लीजिए, जवाब मिलेगा बाबा बालकनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर कड़क तेवर दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे बालकनाथ तिजारा सीट से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। नतीजा भले ही 3 दिसंबर को आया, लेकिन उनके चर्चे बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। बालकनाथ की जबरदस्त लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरने वाले एनएमएफ न्यूज ने जब एक ओपिनियन पोल किया तो उसमें लगभग 7.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। सवाल पूछा गया था कि योगी, बालकनाथ, दिया कुमारी, वसुंधरा राजे, तीनों दिग्गज नेताओं की जीत के बाद अब किसे बनाना चाहिए राजस्थान का मुख्यमंत्री। 3 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला था वसुंधरा राजे, दूसरा था दिया कुमारी और तीसरा था बाबा बालकनाथ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7.5 लाख लोगों में से 74% लोगों ने बाबा बालकनाथ का नाम लिया। महज 17% लोगों ने वसुंधरा राजे का नाम लिया। इतना ही नहीं, 10% लोग दिया कुमारी के साथ गए। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, आपका एनएमएफ न्यूज सिर्फ यूपी तक या फिर देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाने वाला यूट्यूब न्यूज चैनल है। दुनिया भर के लोग एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े हैं। ऐसे में उन लोगों का इस पोल में हिस्सा लेना और ये बता देना कि आएंगे तो बालकनाथ ही, समझने के लिए काफी है कि राजस्थान के साथ साथ पूरी दुनिया में इस वक्त बालकनाथ के चर्चे हैं। हालांकि इतनी लोकप्रियता के बावजूद क्या वाकई बीजेपी उन्हें ये जिम्मेदारी देगी या फिर वसुंधरा के हाथ में ही राजस्थान की डोर होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल एनएमएफ न्यूज के ओपिनियन पोल से जनता का मूड तो जगजाहिर हो रहा है। खैर, अब हाल ही में बालकनाथ ने चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कहा था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर को लेकर और एनएमएफ न्यूज के पोल को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। क्या आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं बालकनाथ जी? मतदाताओं ने पूरे देश में एक संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे आप? संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जवाब दिया है सनातन का। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगा है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल लगाया ना, क्यों नहीं लगाया। सनातन एक ऐसा मतलब एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद। जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी से तैयार है उसके लिए।